नमस्कार दोस्तों, आपका बायोलॉजी नॉलेज में स्वागत है। आज के सफ़र में हम लोग प्रोटोज़ोआ चैप्टर से एक महत्वपूर्ण टॉपिक प्लाज़्मोडियम जो कि मलेरिया रोग का कारक है, इस परजीवी की चर्चा आज के वीडियो में करेंगे और इस टॉपिक से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की भी चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। प्लाज़्मोडियम ये एक मलेरिया परजीवी है। इसका परिचय जान लेते हैं। परिचय एवं खोज। प्राकृति कैसी होती है? यह मलेरिया फैलाने वाला एक अंतः परजीवी है, यानी कि ये मलेरिया रोग को फैलाने वाला एक परजीवी है। चार्ल्स लेवरान इन्होंने 1880 ईस्वी में सबसे पहले इस परजीवी की खोज की। चार्ल्स लेविरान ने सबसे पहले 1880 ईस्वी में इस परजीवी की खोज की। रोनाल्ड रॉस इन्होंने 1897 ईस्वी में मलेरिया और मच्छर के बीच के संबंध को खोजा था। ग्रासी इन्होंने 1898 ईस्वी में मादा एनाफ्लीज मच्छर के शरीर में प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र का वर्णन किया था। ये जो तीन वैज्ञानिक हैं, इन तीनों वैज्ञानिकों को याद कर लीजिए, परीक्षा की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण है। अब देख लेते हैं आगे इसका जीवन चक्र, लाइफ साइकिल। प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र द्विपोषकीय होता है, अर्थात यह अपना जीवन दो पोषकों में पूरा करता है। फर्स्ट, प्रथम पोषक मनुष्य। इसमें परजीवी का अलैंगिक चक्र घटित होता है, यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मनुष्य के अंदर घटित होता है। इसे साइजोगोनी कहते हैं। सेकंड, द्वितीय पोषक मादा एनाफ्लीज मच्छर। इसमें परजीवी का लैंगिक चक्र पूरा होता है। जो प्लाज्मोडियम है, प्लाज्मोडियम का लैंगिक चक्र मादा एनाफ्लीज के अंदर पूरा होता है। इसे स्पोरोगोनी कहते हैं। मानव शरीर में विकास, डेवलपमेंट इन ह्यूमंस। फर्स्ट, संक्रमण। संक्रमणशील अवस्था बीजाणुज या स्पोरोजोइट है जो मच्छर के काटने पर रक्त में प्रवेश करती है। मादा एनाफ्लीज मच्छर जब किसी व्यक्ति को काटती है तो उस व्यक्ति में इसका स्पोरोजोइट प्रवेश कर जाता है। सेकंड है यकृत में विकास। यकृत की कोशिकाओं में स्पोरोजोइट भोजन ग्रहण करके क्रिप्टोजोइड में बदल जाता है। मनुष्य के ब्लड के माध्यम से यकृत की कोशिकाओं में ये पहुंच जाता है और वहां पे भोजन ग्रहण करता है। भोजन ग्रहण करने के बाद ये क्रिप्टोजोइट में परिवर्तित हो जाता है, बदल जाता है। फिर वहां पर बहुविभाजन द्वारा ये क्रिप्टोमीरोजोइट और माइक्रोमेगामेटा क्रिप्टोमीरोजोइट बनाते हैं। लाल रुधिराणुओं में विकास। प्लाज्मोडियम का लाल रक्त कोशिकाओं में विकास परजीवी आरबीसी में प्रवेश कर ट्रोफोजोइट बनाता है। यह ट्रोफोजोइट में बदल जाता है। यह केंद्रक को एक किनारे धकेल कर सिग्नेट मुद्रिका प्रवस्था बना लेता है। हीमोजोइन परजीवी हीमोग्लोबिन के ग्लोबिन प्रोटीन का भक्षण करता है और हीमेटिन को विषैले कणों में बदल देता है, जिसे हीमोजोइन या मेलेनिन कणिकाएं कहते हैं। यही हीमोजोइन बुखार आने पे मनुष्य में ठंडक प्रदान करता है। साइजोगोनी और गैमीटोसाइट्स। अमीबी ट्रोफोजोइट्स वृद्ध करके सॉइजांड बनाता है।
सॉइजांट के फटने से मीरोजोइट निकलते हैं, जो नई आरबीसीएस को संक्रमित करते हैं। कुछ मीरोजोइट्स युग्मक जनक में बदल जाते हैं। मच्छर में विकास मुख्य बिंदु देख लेते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जब मादा एनोफ्लीज संक्रमित मनुष्य का रक्त चूसती है, तो गैमीटोसाइट्स मच्छर के आमाशय में पहुंच जाते हैं। यहाँ युग्मक जनन या गैमीटोगोनी और फिर बीजाणु जनन यानी कि स्पोरोगोनी की प्रक्रिया प्रारंभ होती है, जिससे नए स्पोरोजोइड्स बनते हैं। ये स्पोरोजोइट्स मच्छर की लार ग्रंथियों में सुरक्षित रहते हैं और अगले संक्रमण के लिए तैयार रहते हैं। जब भी ये मच्छर किसी व्यक्ति में काटते हैं, तो इसका स्पोरोजोइट पुनः से व्यक्ति के शरीर में पहुंच जाता है और व्यक्ति मलेरिया नामक रोग से संक्रमित हो जाता है। आइए अब प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र को चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। ये सबसे ऊपर जब मच्छर दूसरे मानव को काटता है, तब जीवाणुज यानी कि स्पोरोजोइट काटने के साथ मानव के शरीर में चले जाते हैं। अगला डायग्राम में देखेंगे, जीवाणुज या परजीवी रक्त द्वारा व्यक्ति के यकृत में चले जाते हैं। यकृत में पहुंचने के बाद नेक्स्ट डायग्राम, परजीवी यकृत कोशिकाओं में अलैंगिक रूप से जनन करते हैं यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। कोशिका को फोड़ देते हैं और रक्त में मोचित यानी कि छोड़ देते हैं। जो इसके स्पोर्स है, बीजाणु है, उसको रक्त में छोड़ देते हैं। नेक्स्ट चित्र में परजीवी लाल रुधिर कोशिकाओं में अलैंगिक रूप से जनन करते हैं, पुनः से लाल रक्त कोशिकाओं में अलैंगिक रूप से जनन करते हैं, फिर उन्हें फोड़ देते हैं और इस प्रकार ज्वर तथा अन्य लक्षणों का चक्र शुरू हो जाता है। अब ये जो रिलीज्ड परजीवी है, नई रक्त कोशिकाओं को संक्रमित करते हैं। नेक्स्ट फिगर में देखेंगे लैंगिक अवस्थाएं, ऊपर फीमेल है और नीचे मेल है। ये दोनों युग्मक जनन करते हैं। युग्मक जनन के दौरान मादा मच्छर रक्त आहार के साथ युग्मक जनकों को भी अंदर ले जाते हैं। निषेचन और परिवर्धन मच्छर के आमाशय में होता है। नेक्स्ट, परिपक्व संक्रामक अवस्थाएं, जीवाणुज आंत से निकलकर मच्छर की लार ग्रंथियों में चले जाते हैं और ये जीवाणुज बाहर निकलते हैं फटकर। अब देख लेते हैं इस टॉपिक से संबंधित महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को। फर्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया परजीवी या प्लाज्मोडियम की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए रोनाल्ड रॉस, ऑप्शन बी चार्ल्स लेविरान, ऑप्शन सी ग्रासी, ऑप्शन डी डार्विन। सही उत्तर है ऑप्शन बी चार्ल्स लेविरान। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2, मलेरिया के संचरण में कौन सा मच्छर जिम्मेदार होता है? ऑप्शन ए नर एनोफ्लीज, ऑप्शन बी मादा एनोफ्लीज, ऑप्शन सी क्यूलेक्स, ऑप्शन डी एडीज। आंसर है ऑप्शन बी मादा एनोफ्लीज। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, मनुष्य में प्लाज्मोडियम का कौन सा चक्र होता है? ऑप्शन ए लैंगिक चक्र,
ऑप्शन बी अलैंगिक चक्र, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। उत्तर है ऑप्शन बी अलैंगिक जनन या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। प्रश्न नंबर 4 देख लेते हैं। मच्छर में कौन सा चक्र पूरा होता है? ऑप्शन ए साइजोगोनी, ऑप्शन बी स्पोरोगोनी, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। आंसर है ऑप्शन बी स्पोरोगोनी। क्वेश्चन नंबर 5, प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र कैसा होता है? ऑप्शन ए एक कोशिकीय, ऑप्शन बी द्विकोशिकीय, ऑप्शन सी त्रिकोशिकीय, ऑप्शन डी बहुकोशिकीय। आंसर है ऑप्शन बी द्विकोशिकीय। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, मनुष्य में संक्रमण फैलाने वाली अवस्था कौन सी है? ऑप्शन ए मीरोजोइड, ऑप्शन बी स्पोरोजोइड, ऑप्शन सी प्रोफोजोइड, ऑप्शन डी साइजांट। आंसर है ऑप्शन नंबर बी स्पोरोजोइट। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। स्पोरोजोइट सबसे पहले शरीर के किस अंग में प्रवेश करता है? ऑप्शन ए हृदय, ऑप्शन बी फेफड़े, ऑप्शन सी यकृत, ऑप्शन डी गुर्दा। सही उत्तर है ऑप्शन सी यकृत। क्वेश्चन नंबर 8, आरबीसी में प्रवेश करने पर परजीवी का कौन सा रूप बनता है? ऑप्शन ए साइजांट, ऑप्शन बी प्रोफोजोइट, ऑप्शन सी स्पोरोजोइट, ऑप्शन डी गैमीट। सही उत्तर है ऑप्शन बी प्रोफोजोइट। क्वेश्चन नंबर 8 सॉरी क्वेश्चन नंबर 9, साइनेट रिंग स्टेज किससे संबंधित है? ऑप्शन ए स्पोरोजोइट, ऑप्शन बी प्रोफोजोइट, ऑप्शन सी मीरोजोइट, ऑप्शन डी गैमीट। सही उत्तर है ऑप्शन बी प्रोफोजोइट। क्वेश्चन नंबर 10, हीमोजोइन क्या है? ऑप्शन ए एंजाइम, ऑप्शन बी विषैला अपशिष्ट, ऑप्शन सी प्रोटीन, ऑप्शन डी विटामिन। सही उत्तर है ऑप्शन बी विषैला अपशिष्ट। क्वेश्चन नंबर 11, साइजोगोनी में क्या बनता है? ऑप्शन ए स्पोरोजोइट, ऑप्शन बी मीरोजोइट, ऑप्शन सी गैमीट, ऑप्शन डी जाइगोट। सही उत्तर है ऑप्शन बी मीरोजोइट। क्वेश्चन नंबर 12, गैमेटोसाइट्स कहाँ बनते हैं? ऑप्शन ए यकृत, ऑप्शन बी आरबीसीएस, ऑप्शन सी मस्तिष्क, ऑप्शन डी फेफड़े। आंसर है ऑप्शन बी आरबीसीएस। क्वेश्चन नंबर 13, मच्छर के शरीर में युग्मक जनन कहाँ होता है?
ऑप्शन ए लार ग्रंथि, ऑप्शन बी आमाशय, ऑप्शन सी रक्त, ऑप्शन डी पंख। सही उत्तर है ऑप्शन बी आमाशय। क्वेश्चन नंबर 14। स्पोरोजोइट्स मच्छर के किस भाग में पाए जाते हैं? ऑप्शन ए पेट, ऑप्शन बी लार ग्रंथि, ऑप्शन सी पंख, ऑप्शन डी पैर। सही उत्तर है ऑप्शन बी लार ग्रंथि। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 और लास्ट क्वेश्चन। मलेरिया परजीवी का लैंगिक प्रजनन कहाँ होता है? ऑप्शन ए मनुष्य, ऑप्शन बी मच्छर, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी कहीं नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन बी मच्छर। आज का सफर यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में संघ पोरीफेरा के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।